Hello students, today we will discuss dictionary in Python. Okay, in our previous video we have discussed about list, tuples and a string. Now we will start. Dictionary. A dictionary is like a list, except that in a list we have to access it using an index, whereas item in a dictionary can be accessed using a unique key, which can be a number, a string or a tuple. Example: dictionary, subject कंप्यूटर क्लास 12. ओके, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं. देखिए, जैसे हमने पीछे अपनी लिस्ट की थी, स्ट्रिंग की थी, उसमें हमने जब इंडेक्स को एक्सेस किया था, जो उसके कंटेंट्स को एक्सेस किया था, तो उसकी पोजीशन से किया था. फर्स्ट कंटेंट 0 पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन. ओके, एंड देन नेगेटिव में भी हमने उसको कंसिडर किया था. नेगेटिव में -1, -2, -3, -4. ओके, बट इन डिक्शनरी वी विल एक्सेस दीज आइटम्स अकॉर्डिंग टू आवर यूनिक की. मीन्स यहाँ पर हम अपनी की खुद बना लेते हैं. ऐसा नहीं कि यहाँ पर 0 पोजीशन पर ये है, फर्स्ट पोजीशन पे ये. हम यहाँ पर की वैल्यूज को खुद देंगे. जैसे यहाँ पर हमने देखो एग्जाम्पल में दिया है सब्जेक्ट. Subject is a key, unique key. When we access computer science, then we assign subject to dictionary and it show computer science. Okay. The syntax of dictionary. First, we will write dictionary name. Dictionary name. Okay. Next, key 1. And then the value of key 1, comma, key 2, value of key 2. Okay, key 3, the value of key 3. Okay, means यहाँ पर हम कोई भी इंडेक्स अगर देंगे, जैसे सपोज करो की 1 की जो भी वैल्यू होगी उसके आगे आएगी. इन दोनों के बीच में कॉलन का साइन है, फिर कॉमा लगेगा. मीन्स कॉमा से पहले जितना भी आपके पास मटेरियल है, ये पूरा एक आइटम हो गया. इस आइटम के अंदर आपका की वैल्यू भी होगी और उसके अंदर जो डाटा है वो डाटा भी हो गया. ओके, ऐसे ही आपके पास सेकंड आइटम्स देखो, की 2 कॉलन उसकी वैल्यू. अगर हम की 2 लिखते हैं तो हमें वैल्यू 2 डिस्प्ले होगा. जैसे हम लिस्ट में करते थे 0 पोजीशन से लेके 10 पोजीशन तक प्रिंट करें, तो 0 पोजीशन फर्स्ट को मानता था, फर्स्ट पोजीशन सेकंड को मानता था. ठीक है ना. यहां पर क्या होगा, अगर हम प्रिंट करेंगे की 1, ठीक है ना, कि डिक्शनरी का की 1 प्रिंट करे, तो की 1 में क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू 1. की 2 में क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू 2. ओके, चलिए नेक्स्ट. एग्जाम्पल 1 देखो. फर्स्ट यहां पर सबसे ऊपर आपको दिया है यहाँ पर डिक्शनरी इक्वल. अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट्स का डिफरेंस है. हम ब्रैकेट्स ट्यूपल्स में लगाते थे, ब्रैकेट्स नॉर्मल ब्रैकेट. ठीक है ना. ये आपके ब्रेसेस आ गए. ठीक है, डिफरेंट टाइप ब्रेसेस. ठीक है, पहले पैरेंथेसिस आते थे आपके ट्यूपल्स में, ये आपके ब्रेसेस आ गए, ब्रैकेट्स. ठीक है, की क्या बनाई इसमें, सब्जेक्ट. उस की क्या वैल्यू रखी उन्होंने, कंप्यूटर साइंस. दूसरी की बनाई इन्होंने स्टूडेंट, उसकी वैल्यू रखी 12. ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, प्रिंट डिस्प्ले कंप्लीट डिक्शनरी एज. दिस इज अ मैसेज. ओके, दिस इज अ मैसेज. फर्स्ट डिस्प्ले द मैसेज एंड देन इन द सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट डिक्शनरी. वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी विद इट्स की. ओके, नेक्स्ट, प्रिंट डिस्प्ले सेलेक्टेड आइटम्स अकॉर्डिंग टू की. ठीक है, प्रीवियस स्टेटमेंट में कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट हुई है. ठीक है, बट नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आगे लिए इन्होंने, यहाँ पे पर्टिकुलर सेलेक्टेड जो आइटम्स प्रिंट करने हैं उन आइटम्स को प्रिंट कर रहे हैं. ओके, प्रिंट सब्जेक्ट. ये आपके पास क्या है, सब्जेक्ट, ये मैसेज है, ये एज इट इज प्रिंट होना है, कुछ भी ले लो इसको आप. अब यहाँ पे डिक्शनरी का हम सब्जेक्ट की जिसकी भी सब्जेक्ट की होगी उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. अब देखो सब्जेक्ट एसयूबी कहां पर है, एसयूबी ये रहा, इसकी वैल्यू क्या है, कंप्यूटर साइंस. तो यहां पर जो है आपका प्रिंट होगा वो कंप्यूटर साइंस प्रिंट होगा इसकी जगह. ऐसे ही क्लास ले रहे हैं, क्लास तो मैसेज हो गया हमारा, लेकिन डिक्शनरी स्टैंडर्ड एसटीडी. अब एसटीडी की किसकी है डिक्शनरी में, देखो एक की तो एसयूबी होगी, दूसरी की आपकी एसटीडी. तो एसटीडी की वैल्यू क्या है, 12, तो यहाँ पर 12 प्रिंट करेगा. देखो नीचे आपका आउटपुट में वही शो हो रहा है. ओके,
चलिए एक एग्जांपल और दिया है इन्होंने। अब देखिए यहाँ पर हमने एक की और ऐड कर दी इसमें, सेक्शन, SCC सेक्शन, उस की में क्या डाला हमने, बी। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं 4i इन डिक्शनरी, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग में ले रहे हैं, या हम सपोज करो आपका लिस्ट में ले रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन से एक्सेस करने स्टार्ट करता है वेरिएबल्स, फर्स्ट पोजीशन से, उसका फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, जो भी होगा। अब स्ट्रिंग में क्या है, जैसे 0 पोजीशन से स्टार्ट करता है, 0 1 2 3। अब यहाँ पर आई, अब कह रहे हैं, अब देखो 4i इन डिक्शनरी, अब सबसे पहले कौन सी आपकी की होगी, सब। तो जब तक उसको आई, सब्जेक्ट आई के अंदर SUB आ गया, ठीक है ना, डिक्शनरी के अंदर है यस, लूप चलेगा। फिर नेक्स्ट वाला की आएगा, की कौन सी, STD आई के अंदर आ गया, डिक्शनरी में है यस, SCC आ गया यस। फिर इसके आगे इसको की मिलनी बंद हो जाएंगी, तो क्या होगा, ये लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा, खत्म। तो हमारे पास आई के पास 3 कीज आएंगी, मिल रही हैं, तो उस की क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू प्रिंट होगी डिक्शनरी का सब्जेक्ट SUB कंप्यूटर साइंस, डिक्शनरी का STD 12, डिक्शनरी का SCC B। तो ये आपका आउटपुट ये शो। नेक्स्ट, अब आता है अपडेटिंग डिक्शनरी एलिमेंट्स। अगर हमें डिक्शनरी एलिमेंट्स को अपडेट करना है, चेंज करना है, सपोज करो फॉर एग्जांपल, if we take any dictionary SUB computer science STD 12 and the section B SCC, print old section is, अब यहां पर मैसेज प्रिंट होगा, मैसेज ओल्ड सेक्शन इज, और डिक्शनरी का सेक्शन जिसकी की है वो प्रिंट हो जाएगा। सेक्शन देखो, सेक्शन ये है, और आपके पास किसका है सेक्शन की, बी का, तो उसकी वैल्यू, सेक्शन की वैल्यू, SCC की वैल्यू क्या है, बी, तो यहां पर बी प्रिंट होगा इसकी जगह पर। एंड देन अगर हमने क्या किया, डिक्शनरी का सेक्शन की में हम सी डाल रहे हैं, तो सेक्शन की कहां पर है, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है सेक्शन की, तो सेक्शन की वैल्यू क्या है, बी, तो उसकी जगह पर अब क्या चला जाएगा, सी, मीन्स सेक्शन हैज बीन ओवरराइटेड। ओके, फ्रॉम इस स्टेटमेंट से क्या होगा, आपका सेक्शन ओवरराइट हो जाएगा, जो सेक्शन पहले था बी वो चेंज होकर अब क्या चला जाएगा, आपका सी चला जाएगा। ओके, चलिए अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट न्यू सेक्शन इज, न्यू सेक्शन मैसेज प्रिंट होगा, फिर उसके बाद डिक्शनरी SCC। ओके, तो डिक्शनरी का SCC, अब देखो SCC के अंदर बी पहले था, लेकिन अब इस स्टेटमेंट से चेंज हो गया, तो अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, सी। तो देखो मैसेज में प्रिंट, ओल्ड सेक्शन इज बी, न्यू सेक्शन इज सी, सिंपल। नेक्स्ट, अपडेटिंग डिक्शनरी एलिमेंट्स, ठीक है। अब सपोज करो फॉर एग्जांपल, डिक्शनरी के एलिमेंट्स हम अपडेट कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई ऐसी की दे दी जो की उस डिक्शनरी में है ही नहीं। सपोज करो, जैसे हमने डिक्शनरी में कौन कौन सी की ली है, एक तो SUB की है हमारी, दूसरी STD है, तीसरी SCC है। अब हम प्रिंट कर रहे हैं डिक्शनरी, तीनों प्रिंट हो गए, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सेकंड हमने अब क्या किया, नेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि डिक्शनरी का इसका एडमिशन नंबर जो की है उसमें 1 2 3 डाल दे, तो डिक्शनरी कोई यहाँ पर एडमिशन नंबर है ही नहीं इसके अंदर कहीं पर, तो अगर एडमिशन नंबर नहीं मिलेगा उसको, तो क्या करेगा वो, एक एडमिशन नंबर की सेपरेट बना देगा इसके आगे सेक्शन के, और उसमें 1 2 3 को ऐड कर देगा। अब जब आप प्रिंट करोगे डिक्शनरी, ओके, व्हेन वी प्रिंट द डिक्शनरी, तो क्या होगा, हमें एक न्यू वैल्यू प्रिंट होगी, देखिए देखो पीछे, ये एडमिशन नंबर हमें एक्स्ट्रा शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे प्रोग्राम में एडमिशन नंबर में 1 2 3 ऐड किया था। ओके, थैंक यू। ये हमारे पास डिक्शनरी के कुछ एग्जाम्पल हमने किए हैं, ठीक है। अब मैं इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली पाइथन एडिटर में जाके इनको करके एक बार दिखा देता हूं। ये हमारे पास स्क्रिप्ट मोड है, ये हमारे पास क्या है, स्क्रिप्ट मोड। पहले भी हमने डिस्कस किया है, एक प्रीवियस वीडियो होगी मेरी, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट मोड और शेल मोड दोनों में हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ओके, स्क्रिप्ट मोड एंड शेल मोड, अगर इनके बीच में डिफरेंस आपको क्लियर नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं कि आपका डिक्शनरी जो पाइथन में
हम स्क्रिप्ट मोड में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं और शेल मोड में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलिए नाउ वी विल स्टार्ट। दिस इज शेल मोड। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट स्क्रिप्ट मोड, न्यू, एंड ये हमारा क्या खुल गया, देखो सेपरेट विंडो खुल गई हमारी, ये हमारी है स्क्रिप्ट मोड। चलिए अब मैं यहाँ पर लेता हूँ डिक्शनरी, DIC। डिक्शनरी में सपोज करो मैंने रिया, ओके, रिया के सपोज करो मैंने मार्क्स डाले 34, ओके। हैरी के मार्क्स डाल दिए 45। पवन के मार्क्स डाल दिए मैंने 90। ओके, नाउ आई वांट टू प्रिंट डिक्शनरी। ठीक है, मैंने प्रिंट लिया, डिक्शनरी प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट करने के लिए सिंपल रन, देन रन मॉड्यूल। अब देखो सबसे पहले जब हम रन मॉड्यूल करते हैं, अगर हमने प्रोग्राम को सेव नहीं किया तो पहले सेव करने के लिए कहेगा मैं। ओके, सेव कर लेते हैं, DIC डिक्शनरी। ये देखिए पूरी इसने डिक्शनरी प्रिंट कर दी, ये कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट होगी। अब हमारे पास ये जो आउटपुट आएगा ये अलग विंडो में आएगा, प्रोग्राम अलग विंडो में होगा। देखो दोनों विंडो है, ये फर्स्ट ये सेकंड। चलिए अब देखो थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं कह रहा हूं डिक्शनरी का जिस हैरी की वैल्यू प्रिंट करें, डिक्शनरी की हैरी की वैल्यू प्रिंट करें, रन मॉड्यूल। तो देखो हैरी की है, इसकी वैल्यू कितनी है 45, तो 45 से प्रिंट कर दिया, कोई इसमें कुछ चीज नहीं है। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पर देखो कि डिक्शनरी में हैरी 100 प्रिंट डिक्शनरी। तो देखो ये तो फर्स्ट पहले की वैल्यू प्रिंट हुई। अब देखो रिया 34, हैरी के 100 प्रिंट कर रहा है, हैरी के 100 प्रिंट कर दिए इसने। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसमें वैल्यू अपडेट की है हैरी की। मैं कह रहा हूँ हैरी में 100 डाल दे, तो हैरी जो की है हैरी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सपोज करो मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ डिक्शनरी रवि में 90, देन ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये लिस्ट थी, ठीक है ना, लिस्ट पहले वाली ये लिस्ट, क्योंकि वो मैंने आपको ये जो मैंने चेंजेस किए थे वो सब स्टेटमेंट हटा दिए हैं, तो सिर्फ 3 स्टेटमेंट रन हुई है इसमें। अब देखो रिया, ठीक है, रवि यहाँ पर आपके पास नहीं मिला उसको, तो उसने क्या किया है, इस रवि को ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, चलिए लूप के थ्रू प्रिंट करते हैं इसको। देखिए 4i इन डिक्शनरी। अब जैसे ही मैं लिखता हूं तो इस डिक्शनरी से जो की है, डिक्शनरी की जो स्टार्टिंग की होगी वो किसमें आएगी, आई के अंदर। अब मैं कह रहा हूं प्रिंट डिक्शनरी आई। ठीक है, अब ये इंडेंटेशन क्लियर है, आप सबको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए कि इंडेंटेशन कैसे ये कैसे आ गया है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, आपके पास फर्स्ट में आई के अंदर रवि रिया आया, तो रिया डिक्शनरी का रिया, तो रिया आपके पास क्या है 34। ऐसे फिर उसके बाद आई के अंदर साइन होगा हैरी, तो हैरी की वैल्यू कितनी है 45। फिर आपके पास आएगा पवन की वैल्यू कितनी है 90। ओके, सिंपल। ठीक है, तो जो डिक्शनरी के मेन एग्जांपल्स थे, डिक्शनरी के एग्जांपल्स मेन मैंने आपको मोस्टली करा दिए हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई किसी को डाउट होता है तो मुझे जो मेरा पर्सनल नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप में, मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, पर्सनल नंबर में मैसेज कर दीजिए, कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें लगती है तो। ओके,
Okay, thank